बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बड़ा ही इशू जिसको मैं इकॉनमी के साथ साथ एक पॉलिटिकल इशू समझता हूँ, उसके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि शुगर सेक्टर जो है, जिसको मैं शुगर माफिया कहता हूँ, वैसे वो एक दफ़ा फिर उसकी चीखो पुकार जारी है। और वो चीखो पुकार इस वजह से है कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें जो सरप्लस चीनी इस टाइम उनके पास अवेलेबल है उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें। मुझ पर भी बड़े मुख्तलिफ़ जगहों से, दोस्तों के ज़रिए, कोलीग्स के ज़रिए, बाकी जगहों से कि जी आप हमारे हक़ में स्टोरी करें और ये बताएं कि एक्सपोर्ट की शुगर इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं समझता था कि मैं एक पर्सपेक्टिव अपने यूट्यूब चैनल्स जो देखने वाले मेरे बहुत ही मोहतरम नाज़रीन हैं उनके सामने एक बयान करूं। एक तो ये सेक्टर जो है ये पॉलिटिकल सेक्टर है, ये बिल्कुल इकोनॉमिक सेक्टर नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस सेक्टर के आगाज़ से लेके अंजाम तक हर जगह पे डिस्टॉर्शन है, और वो डिस्टॉर्शन इतनी बड़ी हैं कि आज 70 सालों में इन्होंने तकरीबन लास्ट 25, 30 और 40 ईयर्स के दौरान बहुत पैसे बनाए हैं। तो इसलिए मेरा बायस्ड है इनके बारे में, और वो बायस्ड में हक़ाइक़ पे मबनी है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ शुगर सेक्टर की गलती है, इसमें हुकूमतों की भी उसी हद तक गलती है। और हुकूमतें कौन हैं? वही लोग जो इस सेक्टर के मालिकान हैं वो हुकूमतों में भी हैं। मसलन PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी। अगर आप इस सेक्टर को देखें तो मजमूई तौर पे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस सेक्टर के मालिक हैं। मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि तकरीबन अगर 78 शुगर मिल्स हैं तो 70 to 80% मालिकान जो हैं वो पॉलिटिकल कनेक्शंस के नतीजे में उनको जो है वो उन्होंने शुगर सेक्टर के अंदर वो दाखिल हुए हैं। अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कोई पॉलिटिशियंस जो हैं वो किसी सेक्टर के मालिक हो, लेकिन मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ कि ये किस तरह से इस मुल्क के अवाम के साथ ज़्यादती करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो हुकूमत की गलती है कि हुकूमत ने इस पूरे के पूरे सेक्टर को रेगुलेट करके रखा हुआ है। सबसे पहले आप शुगर केन की प्राइस जो है वो फिक्स कर देती है, स्पॉट प्राइस। हल ये है इस सेक्टर का कि इस पूरे के पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए। हुकूमत ना तो स्पॉट प्राइस मुकर्रर करे और ना फिर शुगर मिल मालिकान की एक्सप्लॉयटेशन के नतीजे में उनको रिबेट देती रहे और उनको जो है वो करती रहे। पूरे सेक्टर को खोलें। अगर पाकिस्तान में शुगर लोगों ने खानी और इस्तेमाल करनी है हर सूरत में, तो इसकी इंपोर्ट की भी इजाज़त हो, एक्सपोर्ट की भी इजाज़त हो, और फिर जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस है वो हो, ताकि किसी किस्म की डिस्टॉर्शन ना हो। अब जो मसला आन खड़ा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो शुगर मिल्स हैं वो ये कहती हैं कि हमारे पास सरप्लस शुगर है, कोई 10 लाख 1 मिलियन टन के लगभग अभी, और जो अभी क्रशिंग हो रहे के बन रही है शुगर, उसके नतीजे में ये वो उनके बकौल 2.5 बिलियन टन जो है शुगर उनके पास आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है इनका कि माजी का एक्सपीरियंस ये है कि ये गलत एदाद शुमार बताते हैं, और गलत एदाद शुमार बताने के नतीजे में क्या करते हैं, एक तरफ तो एक्सपोर्ट की इजाज़त लेते हैं, एक्सपोर्ट पे रिबेट्स लेते हैं, और दूसरी तरफ फिर डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ानी शुरू कर देते हैं। यानी वहाँ से भी पैसे कमाते हैं, यहाँ से भी पैसे कमाते हैं, और फार्मर्स को उनके पैसे पूरे नहीं देते। उनका गन्ना जब वो लेकर आते हैं बेचने के लिए तो वो अपनी फैक्ट्री के बाहर खड़ा कर देते हैं ताकि उसका वज़न जो है वो कम हो जाए। तो हर जगह पे ये एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और उस एक्सप्लॉयटेशन के नतीजे में इन लोगों ने अरबों रुपए कमाए हैं, और हर साल कमाए हैं। और ख़ासकर ये PTI का जो ज़माना था उसमें तो इन्होंने दोनों हाथों से इस मुल्क के कंज्यूमर्स को लूटा है। तो बुनियादी तौर पे इस पूरे के पूरे सेक्टर का हल ये है कि इस पूरे के पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में रेगुलेट करने के नतीजे में स्वाय एक्सप्लॉयटेशन के, स्वाय 2 नंबरी के और कोई चीज़ नहीं होती। एक तरफ तो वो फार्मर के साथ ज्यादती करते हैं
और वो अब उनका क्या मौका, वो कहते हैं जी जब आपने इसकी शुगर केन की प्राइस फिक्स कर दी स्पोर्ट प्राइस, और जब उसकी स्पोर्ट प्राइस बढ़ा दी तो जब हमारी मेजर इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर हमारे लिए ये भी मुमकिन नहीं है कि हम उसकी कीमत को ज़्यादा ना करें। लेकिन मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है जिसका काम ही कम्पटिटिव इन्वायरमेंट को इंश्योर करना है। उसने अपनी रिपोर्ट में जनाब ये लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि आप किस तरह से गठजोड़ के ज़रिए इन सारी चीज़ों को शुगर माफिया मैनिपुलेट करता है। और आप चूँकि ताकतवर हैं, आप फिर स्टे ले लेते हैं, आप उसके फैसलों पे अमल दरामद नहीं होने देते, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स सामने दिखाते हैं कि आप सारे के सारी मैनिपुलेशन के अंदर मुलविस हैं। अब हुकूमत के ऊपर क्या प्रेशर है? हुकूमत ने अभी तक 1 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है। ये कह रहे हैं कि कम से कम 5 लाख टन दें, वरना 1 बिलियन की ख्वाहिश है इनकी। लेकिन मुझे ये बताएं, और मैं इसहाक डार साहब की बिल्कुल इसमें तायीद करता हूँ, कि हमें ये श्योरिटी दें कि क्या ये इनके फिगर्स ठीक हैं। अगर ये फिगर्स ठीक हैं तो दूसरा ये इनसे गारंटी लें कि ये डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है कि ये एक तरफ तो मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर देंगे एक्सपोर्ट करके, फिगर्स गलत बताएंगे, और फिर पाकिस्तान के कंज्यूमर्स जो वॉइसलेस कंज्यूमर्स हैं उनकी भी एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो जब तक ऑथेंटिक फिगर्स नहीं आ जाते तब तक इनको एक्सपोर्ट की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये पता है क्या आर्गू कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं हैं, अगर हमें इजाज़त दे दें तो हम $1 बिलियन की चीनी एक्सपोर्ट करके बता सकते हैं। भाईजान आप बिल्कुल बताएं। मेरी डार साहब से गुजारिश ये है कि आप सर अथेंटिकेट करें, क्या ये फिगर्स जो बता रहे हैं वो ठीक हैं? अगर इनके फिगर्स ठीक हैं तो आप इनसे इन राइटिंग में अंडरटेकिंग लें। तमाम शुगर मिल्स से 78 शुगर मिल्स हैं तकरीबन, इनसे लें कि अगर डोमेस्टिक मार्केट में जो स्पोर्ट प्राइस को सामने रखते हुए मार्केट की प्राइस होनी चाहिए उससे 1 रुपया भी ज़्यादा बढ़ा तो वो रुपया आप इनसे वापस जो है वो लेंगे। अगर आप एक दूसरा हल ये है कि पूरी की पूरी मार्केट को फिर आप डीरेगुलेट कर दें, डीरेगुलेट करें। और पाकिस्तान के लोगों से भी मैं एक बात करना चाहता हूँ, शुगर कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल हम सारे करते हैं। तो अगर ये शुगर माफिया हमें एक्सप्लॉइट ही कर रही है तो मेहरबानी करके हम इसकी कंजम्पशन को जो है वो कम करने की कोशिश करें, हम इसकी कंजम्पशन को रिड्यूस कर दें। ये जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ पे किसी चीज़ की एक्सप्लॉइटेशन होती है तो लोग बाइकाट करते हैं उसका। मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि आप बाइकाट करें, लेकिन आपकी सेहत के लिए और मेरी सेहत के लिए भी, वैसे भी मैं खुद भी बल्कि हूँ, सेहत के लिए भी ज़रूरी है कि हम शुगर की कंजम्पशन को कम करें ताकि इनके ऊपर रिलायंस कम हो और इनका जो मुनाफा है उसमें भी कमी आए। तो एक तरफ तो हम कंजम्पशन को कम करें, दूसरा अगर ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हुकूमत इनका रास्ता रोके, डीरेगुलेट करें सारी की सारी मार्केट को, शुगर केन से लेकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक। जिस की इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइस है वो पाकिस्तान के अंदर भी हो, बिल्कुल ठीक है। ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव अगर उसके अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं तो ठीक है, बिल्कुल करते रहें। आज कमोडिटीज़ की प्राइसेस ज़्यादा हैं, कल कलाक को कमोडिटीज़ की प्राइसेस जब कम होंगी तो फिर ये गुजारा करते रहें, वरना जो फालतू मिलें लगाई हुई हैं बंद करें, उनको डीरेगुलेट करें या प्रॉपरली इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि पाकिस्तान की कंज्यूमर्स का भी कोई राइट है, उनके साथ कम अज़ कम ज़्यादती जो है, और ये हुकूमतों का काम है कि वो आम आदमी के मफादात जो हैं उनका ख्याल रखें। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।